नमस्कार। एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है चंद्रमा पे। और ये जो रेमेडियल सीरीज है उसी का ही एक भाग चंद्रमा के ऊपर। और चंद्रमा के रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, जो आप जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। आप जान सकते हो कि चंद्रमा कौन से हाउसेस में किस तरह से उनका इन्फ्लुएंस होता है, और आपका बर्थ चार्ट में कौन से घर पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हो चंद्रमा की मेरी उस सीरीज में, उस वीडियो में। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेमेडियल पार्ट बात करेंगे कि चंद्रमा एक्चुअली है क्या, चंद्रमा किस तरह से काम करते हैं, चंद्रमा का क्या इन्फ्लुएंस है, और इसको हम किस तरह से जो है ना कम कर सकते हैं। देखो, चंद्रमा जो है ना हमारे मन का कारक है, और इनको जो है ना कह सकते हो कि हमारी मूड कैसी है, हम किस तरह से सोच रहे हैं, हमारी सेटिस्फैक्शन क्या है, हम क्या खाना खा रहे हैं, हम किस तरह से हम अपनी बॉडी को जो है ना मेंटेन किए हुए हैं, ये पूरा का पूरा जो टोटली जो ये आती है, ये चंद्रमा के अंदर आता है। चंद्रमा क्या है ना, हमारी सोच है, हम क्या सोच रहे हैं। देखो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को कहा था कि अगर मेर्क्यूरी यानी कि बुध हमारा जो है ना अवचेतन मन है, यानी कि ये सब कॉन्शियस माइंड है, तो चेतन मन कौन है? ये चंद्रमा है। यहाँ पे जब अवचेतन मन किसी भी चीज को स्टोर करता है, और उस चीज को अगर आप पाना चाहते हो, तो यहाँ पे चंद्रमा की जरूरत पड़ती है। अब अवचेतन मन में आपका कोई स्टोर है, उसको आपको बाहर निकालना है, तो सबसे पहले आपको कॉन्शियस माइंड को जगाना होगा, यानी कॉन्शियस माइंड को पता होनी चाहिए कि आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप क्या चाहते हो। ये सारी की सारी जो है ना, ये चंद्रमा है। तो अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें हैं, तो वो बाहर लेके आ जाएगा चंद्रमा। क्योंकि ना चंद्रमा का जो एक इफेक्ट्स है ना, ये आपको सीधा सीधा दिखेगा। जैसे आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, हर चीजें जो आप ऑब्जर्व करते हो, आप देखो फिर बाद में वही चीजें आप ना सोचने लगते हो। जैसे कि मैंने बताई हुई है, राहु की वीडियो में भी बताई है, कि आप जब एक मोबाइल फ़ोन देखते हो, तो मोबाइल फ़ोन्स में आप जो भी देख रहे हो, आपका अवचेतन मन उसको क्या कर रहा है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर करता है, करते-करते क्या होगा, जब वो फुल हो जाता है, तो वो थॉट्स बाहर आने लगती हैं। अब वो बाहर कहाँ से आएगा? वो बाहर आता है हमारे चंद्रमा से। यानी कि अगर आपका चंद्रमा जहाँ पे भी होगा, वहाँ उस हाउस के रिलेटेड बैड इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा। जो आप देख रहे हो, मोबाइल में हो, चाहे आपके आस-पास जो घट रही हैं, आपके जो नेबर्स हैं, आपके एटमॉस्फेयर किस तरह का है, घर का वातावरण कैसा है, आप फ़ोन में क्या देख रहे हो, मोबाइल में क्या देख रहे हो, बुक में क्या पढ़ रहे हो, आपके ऑफ़िस के एनवायरनमेंट क्या है, ये सारे का सारा चीज़ जो है ना, ये चंद्रमा देखता है। क्योंकि ये चंद्रमा जो है ना फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट है। इसकी सोच, जैसे आपकी सोच बदलती है ना, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ बता रहा हूँ चंद्रमा के रिलेटेड। आपके मन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा चल रहा होगा, जो आप अभी-अभी उसको छोड़कर आके इस वीडियो में आए हो। है ना? मेरे ये वीडियो देखने से पहले आप कुछ न कुछ तो कर रहे थे। तो वो जो थॉट आपके दिमाग में चल रही थी, ये वीडियो देखते ही कहीं न कहीं वो जो थॉट है वो स्टॉप हो गई। अब यहाँ का ये जो थॉट्स हैं चंद्रमा के रिलेटेड, ये चलने लगी। तो आपका जितनी स्पीड से आपकी थॉट्स बदलती है ना, वही स्पीड ही चंद्रमा का है। चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 2.5 दिन लेते हैं, यानी कि 2 एंड हाल्फ डेज़ लेते हैं। तो उसी तरह से आपकी जो सोच है, या तो 2 मिनट में बदल जाएगी, या 2 घंटे में बदलेगी, या 2 सेकंड में बदलेगी। ये है चंद्रमा, कि आपको कितना ये सोच दे रहा है, यानी कि आपको कितना ये थॉट दे रहा है, आप एक विषय पे कितनी देर तक टिके हुए हो। ये है चंद्रमा, आपके कौन से हाउस में, उस हाउस के रिलेटेड आपको थॉट्स देगा। 7वें घर में है, तो अपनी वाइफ के रिलेटेड, यानी कि आप स्पाउस, पार्टनर्स, बिज़नेस के बारे में आप हमेशा सोचते रहोगे। अब कितनी देर सोचना है, ये चंद्रमा डिसाइड करेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा जो है ना इमोशनल बॉडी है। आप देखो कि आपके बॉडी के अंदर कितने परसेंट वाटर है, 70% वाटर है, और ये चंद्रमा भी वाटर बॉडीज़ है। तो ये आपके इमोशन से खेलेगा कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चंद्रमा से गवर्न है। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि चंद्रमा किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। देखो, हाउस-वाइज़ अगर आपको देखनी है, तो मेरी पिछली वीडियो जाकर आप देख सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। तो आपको पता चल जाएगा कि चंद्रमा कहाँ-कहाँ से है। चंद्रमा और क्या है ना, बस उसी का ही थोड़ा-सा मैं और एलॉबरेट कर रहा हूँ, यानी कि थोड़ी-सी जो है ना आगे बढ़ा रहा हूँ, ताकि आप समझ पाओ चंद्रमा क्या है। जब आप रेमेडी के पार्ट में जाओ, रेमेडी जब आप करने लगो, तो आपको सीधा-सीधा पता चले कि आपको रेमेडी किस तरह से करनी है और क्या करना है ना? तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है आपका फूड है, यानी कि आप क्या खाते हो? आपको क्या खाने से सैटिस्फैक्शन मिलता है? ये है चंद्रमा। चंद्रमा राहु जैसे अगर कॉम्बिनेशन में है आपकी चार्ट में, आप देखो कि आप ना किसी भी चीज़ को ना पूरा करने से डर रहे हो। यानी कि डरना मतलब यहाँ, क्योंकि इल्यूजन्स क्रिएट हो रहा है।
आप जो चाह रहे हो ना वो पूरा नहीं हो रहा है और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। किसी भी चीज़ को शुरुआत तो कर देते हो लेकिन उसका अंत किस तरह से करना है ये नहीं पता होता है। चंद्रमा भी फास्ट मूविंग है और राहु भी कहीं न कहीं तेज़ी से उसको सारी चीज़ें चाहिए। तो ये इसी से क्या हो जाता है रॉन्ग डिसीज़न्स क्रिएट हो जाती है। ये है चंद्रमा। और राहु और चंद्रमा ऐसे व्यक्ति जो है ना हमेशा लोगों से मिलना पसंद करते हैं, है ना? क्योंकि 11 नंबर आपका सोशल मीडिया है, फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप लोगों से मिलना पसंद करते हैं। वही अगर राहु और केतु अगर चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे व्यक्ति केतु को क्या कहता है डिटैचमेंट्स देता है, सारी रिलेशन से हो चाहे किसी के साथ भी हो, ये हमेशा अकेला रहना पसंद है ना? तो ये है। यहाँ पे ना चंद्रमा की जिस प्लैनेट में या जिस राशि में जाता है, उस राशि और उस प्लैनेट के स्वभाव को ना आपके इमोशंस के ज़रिए बाहर निकालता है। अगर वो चौथे घर में है तो आपके मदर के साथ देखो कोई ना कोई जो है ना प्रॉब्लम्स आती होगी। प्रॉब्लम्स मदर के रिलेटेड वो देखो प्रॉब्लम क्या है कि आपका इमोशन लेवल कहीं न कहीं मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि चंद्रमा जब सेकंड हाउस में हो या फोर्थ हाउस में हो, चंद्रमा यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। टॉरस और कैंसर साइन में अगर चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या है उच्च के हो गए। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि आपको इतनी इमोशनल लेवल हो जाएगी कि अगला वाला अगर उसकी इमोशंस आपसे मैच नहीं होगा, तो आपको उनके साथ कहीं न कहीं प्रॉब्लम आने वो जल्दी अपने फीलिंग्स को ना व्यक्त नहीं करते, बताते नहीं हैं, अपने अंदर छुपा के रखते हैं। राहु के साथ है, तो सबसे वो शेयर करते चले जाएँगे। अगर केतु है, तो वो किसी से शेयर नहीं करेंगे। वो इन डिपेंड करता है कि वो कौन-से प्लैनेट और कौन-सी राशि में है। लेकिन अमूमन क्या अगर चंद्रमा अकेले बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने फीलिंग्स जो है ना, वो कहाँ बोलनी है, किससे बोलनी है, कैसे बोलनी है, क्या समय होना चाहिए, वो सारी की सारी जो है ना टाइम टेबल लिख लेते हैं। हाँ, है ना? तो आप देख लो यहाँ पे ऐसा होता है। अगर मान लो कि आपका चंद्रमा 9th हाउस में है, तो 9th हाउस में क्या हो जाता है ना कि यहाँ पे जुपिटर आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे पढ़ाई में, जो है ना हायर एजुकेशंस में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स में और या तो फिर चंद्रमा का अगर 12th हाउस और 9th हाउस से कनेक्शंस बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति फॉरेन में जाके सेटल होने के इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चंद्रमा हमेशा आपको ना ट्रैवल करवाएगा। 9th हाउस, 4th हाउस, 3rd हाउस और 12th हाउस में अगर आपका चंद्रमा है, तो आपको हमेशा ट्रैवल कराएगा और ट्रैवल में ही आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जो है ना थोड़ी-सी शांति मिल रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जब-जब आप ट्रैवल करोगे। ऐसे व्यक्ति जिसके भी चंद्रमा अगर 9th हाउस और 12th हाउस में है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा देखोगे कि ये बाहर निकल जाते हैं। कुछ भी घर में कोई इश्यू होता है, वो बाहर निकल जाएँगे। अपने दोस्तों के साथ मिलने चले जाएँगे या बाइक लेकर जो है ना घूमने चले जाते हैं। तो ही इनको जो है ना घर की एटमॉस्फेयर से इनको ना प्रॉब्लम होने लगती है। तब ये जब बाहर निकलते हैं तो इनको शांति मिलती है। थोड़ी-सी जो है ना चंद्रमा के ऊपर हम क्या-क्या सोच सकते हैं। बाकी तो आप वो उस वीडियो में देख के आप पता लगा सकते हो। चंद्रमा तीसरे घर में क्या करेंगे, चौथे घर में क्या करेंगे, 5वें घर में, छठे घर में क्या करेंगे, ये तो उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो इस यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रेमेडीज़ की, है ना? तो रेमेडीज़ हम किस तरह से देखते हैं? देखो रेमेडियल पार्ट जो है ना, यहाँ पे चंद्रमा गवर्न करता है रिलेशनशिप में, वो है मदर यानी कि माताश्री। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट रेमेडी यही होता है, आपको पता नहीं है आपका चंद्रमा कहाँ है, फिर भी आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो रही है, इमोशनल लेवल से एंग्ज़ायटी आ रही है। लगता है कि आप इमोशनली कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हो जाते हो, कोई बात सुनने के बाद ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। तो ये हो सकता है, चंद्रमा ये दे सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ मंगल बैठ जाए, तब सुसाइडल थॉट्स 8वें या 12वें में आ जाए, तो कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी लेवल इतनी ज़्यादा होती है कि आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है ना? चंद्रमा का जो रिलेशन है, वो मदर के साथ है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि अपनी मदर मदर के साथ हमेशा अच्छे बॉन्डिंग रखें और उनसे आशीर्वाद ज़रूर लेते रहें। जितना आप हो सके उनकी इच्छाओं को पूरा करें क्योंकि चंद्रमा मैंने अभी आपको कहा था कि चंद्रमा जो है ना सैटिस्फैक्शन है। आपकी जो च आपका जो चंद्रमा है कहाँ बैठा है उस हाउस के रिलेटेड आपको सैटिस्फैक्शन की ज़रूरत है। अगर आपका चंद्रमा 11वें घर पे बैठा हुआ है, देखो वहाँ पे आपको जो है ना सोर्स ऑफ इनकम या सोशल मीडिया या आपके फ्रेंड्स के साथ आपको सैटिस्फैक्शन मिलती है। अगर आपका चंद्रमा 9th हाउस में है तो आप जब-जब टेम्पल जाओगे आप वहाँ टेम्पल में जाके प्रेयर करोगे, वहाँ आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगी। चौथे घर में है तो आपको घर में रहकर काम करना, घर में रहकर आपको जो है ना सैटिस्फैक्शन मिलेगा। तो चंद्रमा जहाँ पे भी बैठेगा उस हाउस के रिलेटेड आपको जो है ना सैटिस्फैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है चंद्रमा। तो चंद्रमा की रेमेडी क्या हो सकती है? सबसे बेस्ट रेमेडी आपको बता दी कि मदर के साथ अपना बॉन्डिंग अच्छा रखो, माता के साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छा रखो, उनकी आशीर्वाद हमेशा लेते रहो। रेमेडी पार्ट की। कि अगर आपका चंद्रमा पहले घर में है या फिर 8वें घर में है, प्लैनेट वाइज़ चलते हैं।
1 और 8 जो कि मंगल को दिया गया है, अगर 1 में है या 8 में है, तो 1 यानी कि आप खुद हो, आपकी वाणी है, आप क्या बोल रहे हो, किस तरह से चल रही है, वो पूरे के पूरे जो है ना चंद्रमा से गवर्न है। अगर चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में है, तो देखो थोड़ी-सी जो है ना आपके अनबन स्पाउस के साथ होती है और कहीं न कहीं आप जो है ना अपने मदर से दूर रहोगे। तो इसीलिए आपको जो है ना चंद्रमा पहले घर में थोड़ा-सा इमोशन लेवल ज़्यादा देगा, बॉन्डिंग अच्छा रहेगी मदर के साथ, तो आप आशीर्वाद उनका लेते रहें। फर्स्ट हाउस में अगर आपका चंद्रमा है, तो हमेशा उनकी आशीर्वाद लेते रहें क्योंकि यहाँ पे मंगल का साइन है और मार्स जो है ना, मार्स यहाँ पे थोड़े-से प्रोमिनेंट हो जाते हैं। कहते हैं मार्स भी है, सूर्य भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि कहते हैं कि आप जो है हमेशा नए-नए कार्य पे जो है ना अपना ध्यान दो। तो चंद्रमा जो है ना कोई भी कार्य हो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। चंद्रमा क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है और सूर्य और मार्स जो है ये फास्ट मूविंग तो है बट थोड़े से समझ-बूझ कर काम करने में। चंद्रमा अपने इमोशन लेवल से काम करते हैं। जहाँ पे इनका इमोशन लगेगा ये सही है तो उसी पे चल जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है आपको समझने में कि क्या करना है क्या नहीं। तो आप यहाँ पे ट्राई करना कि अपने मदर का आशीर्वाद लेते रहना। कोई भी डिसीज़न्स अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, कि आप मंदिर में जाकर गुड़ का दान कर सकते हो। मंदिर में गुड़ का दान आप कर सकते हो यानी कि जैगरी। डोनेट करिए, आप देखोगे कि आपका जो फर्स्ट हाउस का मून है, ये अच्छा काम करेगा। ठीक है? अब अगर आपका चंद्रमा 8वें घर पे है, तो 8वाँ घर क्या है? हमारा पितृ का है, यानी कि 8वाँ घर हमारी मृत्यु का है। तो यहाँ पे आप हमेशा जो लोग आप जो है ना आपकी फैमिली में दादा, परदादा जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, उनके नाम पे आप हमेशा दान करते रहें। अमावस्या के दिन आप ये दान हमेशा करें उनके नाम पे। आप चाहे जो डोनेशन कर सकते हैं, जो भी आप दे सकते हैं, चाहे आप स्वीट बाँट दें या उनके नाम पे हलवा-पूड़ी बाँट दें, उनके नाम से हमेशा कुछ न कुछ डोनेशन करते रहिए अमावस्या के घर 8वें घर पे आपका चंद्रमा। अगर यही चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में है, तो सेकंड हाउस देखो क्या है, सेकंड हाउस यहाँ आपका जो है ना फूड है। फूड हैबिट्स है, आपकी स्पीकिंग है, आपकी फैमिली है, आपका बैंक बैलेंस है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ सेकंड हाउस चंद्रमा यहाँ पे आके उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पे जुपिटर का कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा, वीनस की राशि है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जिस तरह से आप देखो ना तो गुरु का है ये सेकंड हाउस। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जब-जब फूड डोनेट करोगे, आप देखोगे आपका सेकंड हाउस बहुत अच्छा होने लगेगा। सेकंड हाउस हमारा जो है ना फूड डोनेशन का है। यहाँ पे आप फूड डोनेट करो, चाहे कोई भी राशि हो, कोई भी प्लैनेट हो, आप सेकंड हाउस को ठीक करना है ना, सिंपल रेमेडी है कि फूड डोनेशन शुरू करो। तीसरे थर्ड हाउस का चंद्रमा आपकी बॉडी के इमोशन लेवल को ना बैलेंस नहीं कर पाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे ना बहुत सारे ऐसे इंसान मिल जाएँगे, लोग मिलेंगे आपके आस-पास, जो वो सोचते कुछ और हैं और आपसे बात कुछ और करते रहेंगे। वो आपको देखेंगे नहीं, इधर-उधर बात देखते हुए आपसे बात करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति क्या है ना, उनके मन के अंदर ना बहुत सारे थॉट्स जो है ना रेगुलरली चलते रहते हैं। तो उनको स्थिर करना है, उस थॉट्स को एक डायरेक्शंस पे लेके जाना है, तो थर्ड हाउस यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप जो है शिव सहस्त्र नाम का ज़रूर जाप करिए। शिव के जितने भी 108 नाम हैं, वो आप जप करना शुरू कर दें। अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि ये जो है ना एरी है, एरी हाउस है, यानी कि यहाँ पे वायु तत्व है। तो वायु तत्व आपकी बॉडी में आप कुछ भी कर लीजिए, वो बैलेंस नहीं होंगे अनटिल अनलेस कि आप जो है अपनी बॉडी के अंदर की इमोशन लेवल को कंट्रोल करें। उसको किस तरह से ना शांत करना है, ये करें। अब ये इमोशन लेवल कब शांत होगा जब आपका मन एक जगह पे स्थिर होगा। आपका मन कब स्थिर होगा जब आप किसी के ऊपर जैसे चालीसा पढ़ रहे हो, आप देखो चालीसा के ऊपर ध्यान जाएगा, सहस्त्र नाम कर रहे हो, तो उसके ऊपर जाएगा। कुछ भी किसी भी भगवान का आप 108 नाम चाहे गणपति हो, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, उनके नाम का आप जप करना शुरू कर दो। देखो ये जो वायु तत्व है आपकी बॉडी को बैलेंस करने लगेंगे। चंद्रमा यहाँ पे जो है ना अच्छे होने लगे, आपकी इमोशनल लेवल्स कंट्रोल होने लगेगी। आप कहीं न कहीं देखोगे आपकी जो डिसीज़न्स मेकिंग है वो सही हो जाएगा। आपकी हैबिट जो खराब हो रही थी, वो हैबिट को आपको बदलना थर्ड हाउस हमारा हैबिट है, हम क्या हॉबी है आपकी, क्या करना चाहते हो, आपका जो है ना आर्ट फील्ड है, सारी चीज़ें यहाँ पे बैलेंस होने लगती हैं। ठीक, अब चलते हैं चौथे घर में। चौथे घर में यानी कि अगर चंद्रमा आता है, खुद की राशि है, वाटरी साइन है, इमोशन लेवल बहुत ज़्यादा है, मदर के साथ कहीं न कहीं अनबन दे सकता है, तो ये सारी चीज़ें अब इसको कंट्रोल कैसे करें? अब यहाँ पे कंट्रोल कैसे करना है, वाटरी साइन है, तो आप यहाँ पे अपने घर के आस-पास देखो कि आप जब कभी भी जैसे कि कोई भी एक फंक्शन हो या कुछ भी हो, तो अपने हाथों से खाना दान करो, यानी कि फूड डोनेशन करो। आपके घर पे कोई भी अगर आए,
मांगने के लिए अगर आ रहा है तो अपने हाथों से जो है ना उनको खाना दो। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। तो जब आप फोर्थ हाउस का चंद्रमा आता है तो डोनेशन पे हमेशा ध्यान दीजिए, ताकि आपका इमोशन लेवल कंट्रोल रहे, आपकी थॉट्स अच्छी हो, आप जो भी सोच रहे हो, आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो, वो अच्छे से ऑब्जर्वेशन चलते रहे। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे फोर्थ हाउस का चंद्रमा मैंने कहा कि आपको कहाँ पे बोलनी है, ये प्रॉब्लम हो जाता है फोर्थ हाउस के चंद्रमा को। ये जब नहीं आ रहा है, आपको ये जगह पे ये बात बोलनी है, इनसे ये बात करनी है, वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो चंद्रमा आपका चौथे घर में थोड़े से नकारात्मक ऊर्जाएँ लेके आपको दे रही हैं। तो आप काम करो, फूड डोनेशन शुरू कर दो अपने हाथों से। अगर 5वें घर में चंद्रमा आते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको मंदिर जानी है, शिव भगवान के ऊपर पंचामृत से अभिषेक करनी है। ये हर सोमवार आप करना शुरू कर दो, देखो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। छठे घर का चंद्रमा अगर आता है, तो आप यहाँ पे फूड डोनेशन करना है, कहाँ पे करना है? हॉस्पिटल के बाहर। क्योंकि देखो यहाँ पे चंद्रमा जब छठे घर में आता है ना, तो हेल्थ इश्यूज़ बहुत खराब होती है। उनको ना पता नहीं चलता है कि उनकी बीमारी क्या है। तो क्योंकि चंद्रमा है ना इमोशनल है, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे 6th हाउस में राहु का कॉम्बिनेशन आ जाए, तो समझ लो कि डॉक्टर भी हार जाएँगे, प पहचान नहीं पाएँगे कि आपको क्या बीमारी है। क्या किस तरह का आपका फीलिंग है, आप डॉक्टर को भी नहीं बता पाओगे कि हमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 6th हाउस का इस तरह से है। तो जब आप देखोगे कि हॉस्पिटल के बाहर निकल रहे हो, कोई अगर बच्चा दिख रहा है या कोई भी अगर वहाँ पे है, तो कुछ जाके फूड आप दे के आ सकते हो। फूड डोनेट करो हॉस्पिटल के बाहर। 7th हाउस में अगर चंद्रमा आता है, तो आप यहाँ पे जो है ना, लड़की की शादी जब कभी भी हो, लड़की की शादी में अपना श्रम दान कर सकते हो, या फिर वहाँ पे खाना दान कर सकते हो, फूड डोनेट कर सकते हो। ठीक है? तो ये है फिर 7th हाउस। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस हमारा मंदिर है, जुपिटर है, और यहाँ पे ना कह सकता हूँ कि सबसे पवित्र स्थान कह सकते हो ये 9th हाउस। तो यहाँ पे जब चंद्रमा आता है ना, उसकी सोच जो है ना वो फ़िल्टर होने लगती है। उनकी सोच जिस तरह से होगी ना, पहले वो 1 से लेके 8 तक जो सोच रहे थे, वो 9th हाउस में आते ही ना टोटली जो है ना वो बदल जाता है। वो फ़िल्टर होने लगती है कि हाँ, इस तरह से सोचना है, इस तरह से सोचना है। सेंसिटिव थिंग्स को हम जो है ना बाहर करते हैं। ये क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। आप देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान के सामने आते ही रोना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल लेवल से 9th हाउस से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाती है। तो आप जब कभी भी मंदिर जा रहे हो, तो आप हमेशा याद रखना कि वहाँ पर मंदिर जाना और फिर मंदिर से आते समय कोई भी कुछ भी पूछे, झूठ नहीं बोलना है। तो 9th हाउस का रेमेडी यही हो सकता है कि आप हमेशा मंदिर आना, ठीक है? आते-जाते रहिए। मंदिर जभी भी जाएँ, आप सफ़ेद फूल लेकर ज़रूर जाएँ। अगर सफ़ेद नहीं मिल रहा है, तो पीला फूल। सफ़ेद या पीला फूल भगवान को ज़रूर अर्पित करें। कोई भी भगवान जिसके ऊपर भी आपकी श्रद्धा है, जो भी भगवान के ऊपर आपकी श्रद्धा हो, पीले फूल और सफ़ेद फूल, दोनों में से कोई एक फूल आप वहाँ पे मंदिर में डोनेट करना शुरू कर दिए और चढ़ाना शुरू कर दें। देखो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होने लगेगा। और 9th हाउस का जो भी 9th हाउस में चंद्रमा जिसके होते हैं, ऐसे व्यक्ति जब-जब झूठ बोलेंगे, वो देखोगे कि कहीं न कहीं उनको बैड इन्फ्लुएंस मिलेगी सैटर्न की तरफ से। तो 9th हाउस का चंद्रमा आपको झूठ नहीं बोलनी, ठीक है? तो अब नेक्स्ट चलते हैं 10वें घर में। 10 घर 10th हाउस क्या है? 10th हाउस हमारे कर्म का है, शनि का है। शनि और चंद्रमा का मेल कहीं न कहीं विष दोष भी कहा गया है। तो आप हमेशा अपने घर को, आप या जहाँ पे काम कर रहे हो, आपके डेस्क को हमेशा नीट एंड क्लीन मेंटेन करके रखिए। जितना आप नीट एंड क्लीन मेंटेन करके रखोगे, आपका चंद्रमा उतना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, ये चंद्रमा जो है ना हमारी सोच है। अगर आप जो है मेंटेन नहीं कर रहे हो, क्लीन नहीं रखे हो अपने ऑफिस में या अपने घर पे, तो चंद्रमा आपकी थॉट्स जो है ना वो बदल रहा है। क्योंकि चंद्रमा आपका मूड है ना, आप किस तरह से सोच रहे हो, आपकी मूड है। अभी मैंने आपको कुछ और बातें बता दी, जो बहुत ज़्यादा डीपली है, तो आप देखोगे कि आपका मूड चेंज हो जाएगा। अगर मैं आप सोच रहे हो कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, तो आपका मूड चेंज हो जाएगा। मैं अगर कहूँ आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी हाउस में है, उस हाउस के रिलेटेड अगर मैं कोई 2-4 नेगेटिव थॉट्स अगर आपको बता दूँ, आपके दिमाग में वही थॉट्स घूमते रहेंगी। क्या मेरा चंद्रमा इस हाउस में बैठा है तो कोई पॉजिटिव नहीं है? हमेशा नेगेटिव ही आएगा, हर चीज़ नेगेटिव ही है। ये है चंद्रमा। तो 10वें घर पे क्या हो जाता है ना कि 10वें घर पे आप क्या कर रहे हो? आप देखो ना, 2 एनर्जीज़ को यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। एक तो अपने वर्क फील्ड की और एक अपनी फैमिली, ठीक है? क्योंकि दोनों एक-दूसरे के सामने है, 4th हाउस और 10th हाउस। यहाँ पे बैलेंस करनी ज़रूरी है। अब ये बैलेंस जब कब नहीं होगा, जब देखोगे आपका चंद्रमा ठीक से बैलेंस नहीं है, यानी कि आप इमोशनल लेवल से सही नहीं हो। तो आपका इमोशनल लेवल कहाँ पे आ गया? आप नीट एंड क्लीन होने में।
जब आप नीट एंड क्लीनली आप मेंटेन कर रहे हो, देखो 10वां का जो है ना फाइटिंग का है, हमेशा लड़ते रहना है, आपको हर चीज़ के ऊपर लड़ते रहना है। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे मंगल जो है आके उच्च के हो जाते हैं। क्यों उच्च के हो जाते हैं? क्योंकि मंगल को लड़ना आता है। तो यहाँ पे ऑफ़िस में जब चंद्रमा आता है, तो आप अगर ऑफ़िस के पॉलिटिक्स में अपने आप को जो है ना बता नहीं पा रहे हो कि आप क्या-क्या किए हो, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं। कहीं न कहीं आप देखो आप इमोशनली कहीं न कहीं फेल हो। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका चंद्रमा यहाँ पे खराब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके आस-पास जो है ना एटमॉस्फेयर उस तरह का नहीं है, जिसमें चंद्रमा बहुत ज़्यादा है ना पॉज़िटिविटी आपको दे सके। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि नीट एंड क्लीन प्लेसेस पे बैठो, नीट एंड क्लीन रखना शुरू कर दो, आपका चंद्रमा अच्छा होने लगेगा 10वें घर का। अगर नीट एंड क्लीन नहीं है, खराब होने लगेगा। इसी ठीक है, 11th हाउस में 11th हाउस देखो हमारे सोसाइटी है, आपके फ्रेंड सर्किल है, आपके सोशल मीडिया है और कहीं न कहीं आपका इच्छा है, आप क्या करना चाहते हो, किस तरह से करना चाहते हो। आपके पास जो है उसको किस तरह से आप जो है ना आपकी जितनी भी सुख-सुविधाएँ हैं आपके पास, उसको किस तरह से आप उसको भोग रहे हो, ये 11th हाउस बताता है। तो यहाँ पे जब चंद्रमा आ जाता है ना, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि मदर के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है? और क्योंकि यहाँ पे राहु है ना, तो मदर के रिलेटेड आपको कहीं न कहीं इल्यूजन्स क्रिएट करेगा वो। और कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मदर ही मेरी दुश्मन हो गई है ना? आपकी माता ही आपकी दुश्मन हो गई है। ये चंद्रमा अगर 11वें घर पे आता है तो। तो यहाँ पे चंद्रमा ना आपके फ्रेंड सर्कल्स में कहीं न कहीं ऐसे दोस्त आपको बना देगा, जो आपको पसंद नहीं होंगे। आप देखोगे कि आपके बैड फ्रेंड्स ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो वो लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में ही होगा। जब तक आपके फ्रेंड्स को ज़रूरत है आपकी, तब तक वो आपके दोस्त, अदरवाइज़ वो आपके दोस्त नहीं। तो ये है चंद्रमा अगर 11th हाउस में आता है तो, इस तरह का इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया में कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देना। ठीक उसी तरह से जब चंद्रमा छठे घर में आता है ना, तो आपके ऊपर देखोगे कि फ़ॉल्स एलिगेशंस लगती है। चंद्रमा छठे घर का फ़ॉल्स एलिगेशंस दे देगा। उसी तरह से 11वें घर पे भी आप देखोगे कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया में आपका जो है ना, कहीं न कहीं इमोशनल लेवल्स हर्ट हो रही हैं। आप देखो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके जो फ्रेंड्स होंगे, आपको चिढ़ाते होंगे। है ना? आपके ऊपर कहीं न कहीं फन क्रिएट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती है, चंद्रमा 11th हाउस में। तो यहाँ पे आप क्या करना है कि आपको समझना है कि कौन आपके अच्छे दोस्त हैं, कौन आपके जो है ना बैड फ्रेंड्स। उसको हमेशा-हमेशा के लिए उनसे दूरी बना के रखना है, जो आपको अच्छे नहीं लगते। ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि यहाँ राहु का घर है, चंद्रमा है, राहु है, तो चंद्रमा क्या सोचता है ना कि राहु जो बोल रहा है वही सही है, क्योंकि इल्यूज़न क्रिएट कर दिया है। अब इल्यूशंस क्रिएट में क्या हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति अ, एक वर्ड में आप यूज़ कर सकते हो कि पीपल प्लेज़र है। यानी कि जो जिसके साथ भी रहेंगे, जिसके साथ भी ये बात करेंगे, उसी की ही तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। चंद्रमा इन द 11th हाउस जिसका भी देखो चंद्रमा 11वें घर का है, जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ बात करने लगेंगे। ये है चंद्रमा इन 11th हाउस। तो ये सारी चीज़ें उनको समझनी पड़ेगी कि इनके साथ कौन है और कौन नहीं है। और जो नहीं है, इनके साथ जो फ्रेंड्स नहीं है, उनके साथ आप दूरी बना लो। ऐसे दोस्त जो आपको जो है ना हमेशा सपोर्ट करते हुए मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। लेकिन छोटी-सी बात पे अगर वो आपसे जो है ना अलग हो जा रहे हैं, तो वो आपके दोस्त नहीं। तो समझ के रहिए कि चंद्रमा अगर 11वें घर पे हैं, तो आपके क्या दोस्त देखो एक एक इनके अंदर ना एक गॉड ब्लेसिंग है। आप मानो या ना मानो चंद्रमा जब कभी भी 11वें घर पे हो ना, तो ऐसे व्यक्ति के साथ ना ऐसे हादसे होते रहेंगे कि दोस्त आएँगे, दोस्त जाएँगे, दोस्त आएँगे, दोस्त चले जाएँगे। उनकी लाइफ में जब जिसकी ज़रूरत होती है ना, वो आते रहते हैं, फिर बाद में चले जाते हैं। आते रहते हैं, चलते जाते हैं। कोई भी कांस्टेंट फ्रेंड नहीं होगा। बहुत मुश्किल से इनके जो है ना फ्रेंड्स बनते हैं और जो लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स होंगे, जो शॉर्ट टर्म फ्रेंड्स मतलब आते हैं, आपकी मदद करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं या फिर आते हैं, आपकी मदद वो लेते हैं और चले जाते हैं। तो इस तरह के आपके दोस्त यहाँ पे बनेंगे 11वें का चंद्र। तो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अपने दोस्त को ठीक से चुनना है। अगर आपका 12वें घर पे हो, तो क्या करना है? देखो 12वाँ घर क्या है? ये भी वाटरी साइन है और चंद्रमा यहाँ पे आके वाटरी साइन यहाँ का जो वातावरण है ना, यहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव इन द सेंस कह सकते हो कि ये जो वातावरण है यहाँ का, ये आपके इमोशनल लेवल को चेक करता है कि आपकी इमोशनल लेवल्स क्या उस हद तक है कि नहीं। यहाँ पे आप देखो कि जब कोई घर के अंदर गुज़र जाता है ना, तो आपके इमोशन लेवल इतनी हर्ट हो जाती है
कि आप उससे बाहर आने में आपको समय लग जाता है। तो ये है 12वें घर, यानी कि चंद्रमा जब यहाँ पे जाए, समझ जाना कि आपका इमोशनल लेवल हमेशा चेक होता रहेगा। अब वो किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो राशि और प्लैनेट्स बताएँगे, ठीक? तो हमेशा आपके इमोशनल लेवल चेक होते रहेंगे। इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर हो जाए, हॉस्पिटलाइज़ेशंस हो जाए, डिसीज़ेज़ हो जाए, हमेशा चेक होते रहेंगे। क्या आप उस पे खड़े हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, ये 12वां घर बताता है। 12वें घर का चंद्रमा हमेशा देखो ना, अ, उसको ना अपने घर की एटमॉस्फियर पसंद नहीं आएगी। या फिर उसको अपनी कंट्री की एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आएगी, या फिर उसके स्टेट की एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आएगी। वो जहाँ पे भी जाएगा ना, जहाँ पे भी उसकी जो जन्म हुआ है जहाँ पे भी, वहाँ का एटमॉस्फेयर इसको पसंद नहीं आएगा। वो हमेशा चेंज करेगा, वो बदलाव लेगा। तो ऐसे व्यक्ति या तो आउट ऑफ स्टेट काम करते हैं, आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, या फिर अपने घर से दूर ही रहकर काम करना पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पे 12वां घर है, 12वां घर एक्सट्रीम इमोशन, ठीक है? तो ये काम करता है 12वें घर का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे चंद्रमा को इमोशनल से कंट्रोल करना है, वो इमोशनल लेवल्स को बाँध कर रखना है, और अच्छे से आप जो है ना अपने ऑब्जर्वेशन, थॉट्स इसको प्यूरीफाई करनी है, तो आपको एक काम ये करना है कि आप ना अंजीर का पेड़ लगाएँ। अंजीर का पेड़ लगाएँ। कहाँ पे लगानी है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे तो आप मंदिर में लगा लो, चाहे अपने घर पे लगा लो, या कहीं पे भी आपकी जो भी इच्छा, जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे लगानी चाहिए, गाँव में, शहर में, जहाँ पे भी आप रहते हो, अंजीर का पेड़ लगाएँ। उसको देखभाल करें, उसको धीरे-धीरे बड़ा, जब-जब देखो कि अंजीर का पेड़ जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है ना, आपकी इमोशनल लेवल स्ट्रॉन्ग हो जा रही है, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, मूवी देखते हैं तो रो देते हैं, भगवान के साथ बात करते हुए रो देते हैं। ये एक्सट्रीम जो हो जाता है ना, ये चंद्रमा खराब होने की निशानी है। आपको समझना है कि चंद्रमा को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो ये चंद्रमा 12वें घर की रेमेडी 1 से लेके 12। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।